यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाता है और वही धन 26 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है तो मूलधन निकालना है। तो हमने क्या देखा कि अगर मान लो कोई धन हमारे पास है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक 13 वर्षों में क्या होता है, वो 6,000 रुपये हो जाता है। और फिर बोलता है कि 26 वर्ष में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 26 वर्ष में उसका 6,000 रुपये हो जाता है। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 3,000 रुपये हो जाते हैं 13 वर्ष में। फिर कहता है कि फिर यहाँ से 26 वर्ष बाद उसका धन 6,000 रुपये हो जाता है। तो हमने देखा क्या कि अगर 13 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या आ रहा है, 13 वर्ष, और 13 वर्षों में ही क्या है, ये 6,000 रुपये हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने इसका रेशो निकाल लिया तो रेशो अगर निकालते हैं तो ये से कट गया, कितना रेशो आ गया, 1:2 आ गया। तो अब जैसे मान लो इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी रफ़्तार क्या, 1 रुपये था 2 रुपये हो गया, 1 का 2 हो गया। तो अगर बाद में जितनी रफ़्तार है उतनी ही रफ़्तार पहले ही है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यानी 13 वर्षों में वो धन क्या हो रहा होगा हमारा, 1 से 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में पहले अगर हमारे पास 1 रुपया है फिर 2 रुपये हो गए, तो फिर यहाँ पर 1 2 दे रहा है, जबकि यहाँ दिया गया है कि 13 वर्ष में वो 3,000 रुपये हो जाता है। तो हमने यहाँ 3,000 रुपये लिख दिया। इसका कितना है, ये 1,500, वही फिर इसने यहाँ पर मल्टीपल कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया है, 1,500 रुपये। तो जो मूलधन होगा हमारा वो 1,500 रुपये आ जाएगा।